हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत खुश हैं, आपसे बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में एजुकेशन के बारे में एंड स्पेशली आज मैं बात करूंगा हाउस बिल्डिंग के बारे में, आज मैं बात करूंगा बैचलर डिग्री के बारे में एंड मास्टर डिग्री के बारे में। एंड इन रियलिटी मैं इन तीनों का आज कंपैरिजन करने वाला हूं बिकॉज अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करने आना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए हाउस बिल्डिंग अच्छा रहेगा, बैचलर डिग्री अच्छी रहेगी या फिर आपके लिए मास्टर डिग्री अच्छी रहेगी। बिकॉज तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जर्मनी में स्टडी करने के लिए, बट आपको समझना होगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, किस में आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है, किस में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, किस में ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस होने के, पीआर मिलने के, सिटीजनशिप मिलने के। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बिकॉज बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता तो दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो जो नॉर्मल रूल्स कि भाई मुझे ये करना है, तो मुझे बैचलर करना है, मुझे मास्टर करना है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए, तो इसलिए आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी रियलिटी पता लगेगी एंड मैं काफ़ी लॉजिकल रीज़न दूंगा ताकि उससे आपको पूरी रियलिटी पता चल जाएगी कि आपको हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए या बैचलर करनी चाहिए या मास्टर डिग्री करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं जर्मनी को लेकर, तो हम सारी चीज़ों में आपका एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको हाउस बिल्डिंग में एडमिशन चाहिए तो वो करा सकते हैं, बैचलर डिग्री में भी करा सकते हैं एंड मास्टर डिग्री में भी करा सकते हैं। एंड आपको स्टूडेंट वीज़ा भी गारंटीड दिला सकते हैं जर्मनी का। साथ में हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको जॉब सीकर वीज़ा भी दिला सकते हैं, आपको जॉब्स भी दिला सकते हैं जर्मनी में, घर दिला सकते हैं एंड इवन आपका स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हर तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हम भी जर्मनी में रहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम जब जर्मनी में खुद रहते हैं तो आपकी भी पूरी मदद कर सकते हैं, कोई भी आपका गोल हो, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो तो इसको फॉलो कीजिए। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि इससे आपको डेली हमारी जो वीडियोस हैं डेली अपडेट करते हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, उससे आपकी काफ़ी नॉलेज इन्हांस होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अब सारी की सारी चीज़ें, हाउस बिल्डिंग अच्छा है या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, कंपैरिजन करूँगा इसका ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्राइटेरिया रखते हैं, पहला जो चेक करने का कि कौन सा अच्छा है वो रखते हैं फ्री एजुकेशन। तो किस में पॉसिबल ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैचलर डिग्री से। तो अगर आप जर्मनी से अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे तो आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है, बट अगर आप प्राइवेट में करोगे तो आपको फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी। सेम मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री में एडमिशन लोगे, पब्लिक यूनिवर्सिटी में लोगे तो उसके अंदर आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है बट प्राइवेट में नहीं मिलेगी। बट इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना, बैचलर और मास्टर डिग्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है फ्री एजुकेशन के लिए, तो एडमिशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कंपैटिटिव होते हैं, यानी कि गारंटी कुछ नहीं होती। अगर हम अब बात करें हाउस बिल्डिंग की, तो हाउस बिल्डिंग का पब्लिक और प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं है। हाउस बिल्डिंग अगर आप स्टडी करोगे तो ये आपको गारंटीड फ्री एजुकेशन मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं हाउस बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है आपके पास कि आपको हाउस बिल्डिंग की स्टडी जो मिलेगी वो पूरी की पूरी फ्री मिलेगी। तो अगर हम बैचलर और मास्टर का कंपैरिजन करें तो इसमें हाउस बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इसमें आपको गारंटी है फ्री एजुकेशन की, जो कि आपको बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में नहीं मिलने वाली एंड उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जो लॉजिकल मैंने रीज़न दिया है फ्री एजुकेशन के बेसिस पर, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की और वो है स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड इसको बोल सकते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं बैचलर डिग्री से। तो अगर आपको बैचलर डिग्री जर्मनी में करनी है तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए या स्टाइपेंड चाहिए तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, बट उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एंड उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, स्टाइपेंड की बात करें तो बैचलर डिग्री में पॉसिबल ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह से हम अगर मास्टर डिग्री में बात करें तो सेम बैचलर वाला रूल अप्लाई होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मेरिट बेस पर होता है, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत लगती है, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती। तो मास्टर डिग्री में भी बिल्कुल डाइसी होता है, यानी कि मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। बट अगर हम कंपैरिजन करें हाउस बिल्डिंग का तो हाउस बिल्डिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको हर महीने स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलना ही मिलना है, गारंटीड मिलना है, और वो 800 से लेकर 1300 यूरो के बीच में हर महीने मिलेगा। तो यानी कि कितना अच्छा एक पॉइंट मिल गया आपको कि बैचलर डिग्री करोगे तो नहीं मिलेगा, मास्टर डिग्री में भी नहीं मिल पाएगा, बट हाउस बिल्डिंग को तो मिलना ही मिलना है, गारंटीड है हर महीने।
तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं एक आपको एक समझदारी दिखाता है कि हाउस बिल्डिंग का ही अगर देखा जाए तो बेनिफिट ज़्यादा आपको दिख रहा है। तो इस सेकंड जो असेसमेंट है, क्राइटेरिया जो हमने चूज़ किया है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात करते हैं कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है अगर आपको बैचलर करनी है, मास्टर करनी है, हाउस बिल्डिंग करनी है। बिकॉज एडमिशन का क्राइटेरिया भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कितना आसान है एडमिशन लेना, कितना मुश्किल है। तो अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें, अगर आप इंडिया से 12 पास करते हो, अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है जर्मनी में, तो ये ध्यान रखना कि आपकी कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। आपको 1 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया में 1 साल यूनिवर्सिटी में करो या फिर जर्मनी में फाउंडेशन कोर्स करो। तो इसमें आपका खर्चा बहुत लगेगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर हम बात करें मास्टर डिग्री की, तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि बैचलर डिग्री तो आपको पहले करनी पड़ेगी। जब आप बैचलर डिग्री करोगे तो उसके बाद फिर मास्टर डिग्री में आपका एडमिशन होगा। बट अगर हम हाउस बिल्डिंग की बात करें, तो हाउस बिल्डिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 12वीं पास करनी है इंडिया के अंदर, उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई 13 साल की एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी, जो आपको बैचलर डिग्री के बाद करनी है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो, तो जो बैचलर डिग्री जिनके पास ऑलरेडी है वो भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड इवन जिन्होंने पहले से मास्टर डिग्री की हुई है, अगर उनको भी हाउस बिल्डिंग में जाना, तो वो भी हाउस बिल्डिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाउस बिल्डिंग करोगे तो आपको सबको बेनिफिट मिलने वाला, चाहे बैचलर डिग्री वाला हो, चाहे मास्टर डिग्री वाला हो। बट अगर बैचलर डिग्री करोगे तो उसमें 13 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें आपका पैसा काफ़ी लगेगा। तो इस क्राइटेरिया का भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी पता चलता है कि हाउस बिल्डिंग ही बेटर ऑप्शन आप सभी के लिए। बट इट्स अप टू यू। मेरा मकसद है कि आपको लॉजिकल रीजन से मैं समझाऊं, बट तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात करते हैं जो चौथा हम रीज़न लेकर चलते हैं कंपैरिजन का, वो है परमानेंट रेजिडेंस, कि जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंस कैसे मिलता है, किसको जल्दी मिल सकता है। तो अगर हम बैचलर से स्टार्ट करें, तो बैचलर डिग्री अगर मान लेते हैं आप 3 साल की करते हो, 4 साल की करते हो, तो जर्मनी में क्या होता है, बैचलर डिग्री का जो टाइम होता है ना, पीआर के लिए काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि आपने जितनी भी पढ़ाई की वो तो आपने की, उसके अलावा फिर आपको 5 साल देने पड़ेंगे जर्मनी में पीआर पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन का टाइम जो है वो काउंट ही नहीं हुआ। तो इसको मान सकते हो कि यूजलेस हो गया आपके लिए टाइम पीआर के लिए। और मास्टर डिग्री की बात करें तो इसमें भी यही प्रोसेस है। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की या 2 साल की पढ़ाई की, तो आपका भी टाइम काउंट नहीं होगा, यानी कि आपको भी अलग से 5 साल लगाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो एजुकेशन का टाइम जो आप दे रहे हो ना, उसकी वैल्यू काउंट नहीं कर रहा जर्मनी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर हम हाउस बिल्डिंग की बात करें, तो हाउस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम होता है वो 3 साल का होता है। एंड इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी कहता है कि जो ये 3 साल की आप पढ़ाई कर रहे हो जर्मनी के अंदर, हम इसका टाइम काउंट करेंगे पीआर के लिए। यानी कि 3 साल जो आप पढ़ाई कर रहे हो इसकी वैल्यू है, एंड उसके बाद सिर्फ आपको 2 साल रहना है, तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगा। तो ये हाउस बिल्डिंग देखो कितना अच्छा है कि आपका 5 साल के अंदर ही आपको पीआर मिल रहा है। जबकि बैचलर और मास्टर में क्या हो रहा है कि आपकी 4 साल की 3 साल की पढ़ाई हो रही है, उसके बाद अलग से आपको 5 साल रहना है। तो कहीं ना कहीं हाउस बिल्डिंग यहाँ पर भी एक तरीके से विनर है कि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि 5 साल के अंदर ही आपको पीआर मिल रहा है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो 5वां लास्ट क्राइटेरिया हम चूज़ करते हैं, बेसिस चूज़ करते हैं, वो है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। भारत का कोई भी स्टूडेंट हो जो बाहर पढ़ने जाना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, तो मुझे वहाँ की नागरिकता मिल जाए, ताकि जो भी मैं टाइम लगा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी सफल हो जाए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बैचलर डिग्री करते हो, तो अगर आप बैचलर डिग्री करोगे जर्मनी में, तो आपकी जैसे मैंने बताया कि 3 साल की पढ़ाई होगी या 4 साल की पढ़ाई होगी, उसके अलावा फिर आपको 7 साल जर्मनी में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। इसी तरीके से अगर मास्टर डिग्री की बात करें, तो आपको पहले 2 साल या 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर 7 साल आपके काउंट करेंगे। तो यानी कि अगेन वही है कि 7 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। बट अगर हम इस टाइम अगर हाउस बिल्डिंग की बात करें, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 3 साल आपने पढ़ाई की, उसका टाइम काउंट होगा, 2 साल आपने पीआर किया, उसका टाइम काउंट होगा, एंड उसके बाद अगर आप 1 साल या 2 साल के बाद ही आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। यानी कि आपको 7 साल का वेट नहीं करना जर्मनी की नागरिकता पाने के लिए। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाउस बिल्डिंग यहाँ पर भी विनर है, कि हाउस बिल्डिंग से आपको शॉर्टकट मिल रहा है सिटीजनशिप पाने के लिए। और सिटीजनशिप सबका सपना होता है, तो अगर आपको सिटीजनशिप मिल रही है हाउस बिल्डिंग से, तो आप ऑब्वियसली बात है क्यों बैचलर डिग्री करोगे, क्यों मास्टर डिग्री करोगे, जब आपको ये पूरा रास्ता मिल रहा है। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैंने सॉलिड रीज़न दिया है, एक बेसिस बनाया आपके लिए, ताकि उससे आप एनालाइज कर सको। तो इस सिटीजनशिप का भी जो लॉजिक है उसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप बैचलर डिग्री करो या मास्टर डिग्री करो या हाउस बिल्डिंग करो, कुछ भी करो, बट अगर देखा जाए लॉजिकली, तो हाउस बिल्डिंग के अंदर आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है जो गारंटी है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो भी गारंटी है, आपको 1000% जॉब की गारंटी आगे मिलेगी, आपको पीआर जल्दी मिल रहा है, आपको सिटीजनशिप जल्दी मिल रही है, जो कि आपको बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में नहीं मिल रही। सो आई थिंक अगर देखा जाए, अगर जो लॉजिक मैंने आपको दिया उसके हिसाब से देखा जाए, तो हाउस बिल्डिंग विनर है।
तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो जर्मनी में तो आप हाउस बिल्डिंग को हमेशा कंसीडर कीजिए, बिकॉज इससे आपको जल्दी बेनिफिट मिलेंगे, आपको जल्दी जर्मनी में सेटलमेंट हो जाएगी आपकी, एंड आप लाइफ टाइम के लिए अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। तो ये मेरी एडवाइस थी, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे कुछ भी चूज़ कीजिए। हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, समझाना कि हाउस बिल्डिंग इस टाइम क्लियर विनर है। बट आपको किसी में भी एडमिशन लेना हो हाउस बिल्डिंग में तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं। बैचलर डिग्री में लेना तो उसमें एडमिशन करा सकते हैं, मास्टर डिग्री में चाहिए तो उसमें एडमिशन करा सकते हैं, एंड आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं गारंटीड, एंड उसके अलावा जॉब भी दिला सकते हैं, घर भी दिला सकते हैं, स्कॉलरशिप भी दिला सकते हैं। तो हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम को हमेशा कॉन्टैक्ट कीजिए, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 8800159403, एंड हमारी टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको जस्ट फॉलो कीजिए एंड हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।